Hello बच्चों, let us read the question. Question says, let the area enclosed by the lines x plus y is equal to 2, y is equal to 0, x is equal to 0 and the curve fx is equal to minimum of x square plus 3 upon 4, 1 plus greatest integer x, where greatest integer x denotes the greatest integer less than equal to x. Be a. Then the value of 12a is. तो यहाँ से हम सबसे पहले इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. की कंसेप्ट. तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या इक्वेशंस दे रखी हैं. एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे हम इसको y मान लेते हैं, जैसे हमें यहाँ पे एफ एक्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y4 दे रखा है. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y4. तो इसका ग्राफ कैसा होता है, ये एक पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला. तो यहाँ से ये 3/4 यानी कि 0.75 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. तो ये कुछ इस तरह का बनेगा. इसके अलावा हमें 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x दे रखा है. तो इसका ग्राफ कैसा होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का जो ग्राफ होता है वो स्टेप फंक्शन का ग्राफ होता है. तो यहाँ पे हमें 1 को ऐड करना है. वैसे तो इसका ग्राफ अगर 1 नहीं होता तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, इस तरह से ये आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे 1 है तो हम ये से यहाँ से स्टार्ट करेंगे. तो इस तरह से इसका ग्राफ चाहता है. तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में जो जो कर्व लाइन और कर्व्स दे रखे हैं उनके हमें ग्राफ को ड्रॉ करके जो भी इनका मिनिमम एरिया इंक्लोज्ड होगा उसका हमें एरिया कैलकुलेट करना है. तो अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3/4, 1 plus greatest integer x and x plus y is equal to 2, y is equal to 0, x is equal to 0. तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं. तो यहाँ से अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, ये हो गई हमारी y एक्सिस, ये हो गई हमारी x एक्सिस. तो यहाँ से y is equal to 0 और x is equal to 0 दोनों ग्राफ ड्रॉ हो गए इन दोनों के, ये x और ये y. तो हम यहाँ पे पॉइंट्स ले लेते हैं. ये यहाँ पे ये 1, ये 2, ऐसे ऊपर 1 2, यहाँ पे भी 1 2 और ये 1 एंड 2. तो सबसे पहले हम जो हमें पैराबोला का इक्वेशन दे रखा है उसको ड्रॉ कर लेते. तो एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 ये हम इसे ये यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं. ये हमने ड्रॉ कर लिया. इसके अलावा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2. तो यहाँ से अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें y इज इक्वल टू 2 मिलेगा. अगर हम y इज इक्वल टू 0 पुट करते तो हमें x इज इक्वल टू 2 मिलेगा. तो यहाँ से कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, 0,2 और 2,0. तो 0,2 हमारा यहाँ हो गया, 0,2 और यहाँ से 2,0 हमारा ये हो गया. तो इसको हम स्ट्रेट लाइन जो हमारी बनेगी तो इसको भी हम यहाँ पे मिला देते हैं दोनों पॉइंट्स को. तो ये हमारी ये इसका ग्राफ हो गया लाइन का. इसके अलावा स्टेप फंक्शन का यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते तो 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये यहाँ आएगा, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा. तो ये हो गया इसका ग्राफ. तो यहाँ पे लिख देते x प्लस वाई इज इक्वल टू 2. ये है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3/4, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 और ये वाला ग्राफ है हमारा 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x. तो ये हमारा ये यहाँ पर इस पे 1 पे आ रहा है. तो ये हमें निकालना है, ये पॉइंट हमारा किस पे आएगा. तो ये एक तरह से किसका ग्राफ बन रहा है, y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ बन रहा है. ये y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ बन रहा है. तो यहाँ से और ये किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हमारी जो पैराबोला की इक्वेशन है उसको इंटरसेक्ट कर रहा है. तो दोनों को इक्वल कर देते हैं. तो 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3/4. तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 1/2. तो यहाँ पे कितना पॉइंट आ गया, ये आ गया हमारा 1/2. तो अब हमें यहाँ पे कुल मिला के कितने पार्ट का एरिया निकालना है, हमें ये अब पूरा एरिया कैलकुलेट करना है. ये यहाँ से लेके ये हमें पूरा एरिया कैलकुलेट करना है. तो इसको हम दो पार्ट्स में करेंगे. पहला पार्ट तो हमारा ये यहाँ तक बन जाएगा a पार्ट और दूसरा ये हमारा बन रहा है ट्रेपेजियम. तो दूसरे पार्ट के लिए हम ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे. तो सबसे पहले पार्ट के लिए लिमिट जाएगी हमारी 0 से लेके 1/2 तक और इसमें जो इक्वेशन आएगी वो पैराबोला की इक्वेशन आएगी. तो यहाँ से क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा एरिया ए इज इक्वल टू 0 to 1/2 और पैराबोला की इक्वेशन x² प्लस 3/4 और ये dx प्लस उसके बाद में हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, ये होता है 1/2 इंटू पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कहीं पर फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, ये होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम इनटू हाइट। तो यहाँ से सम ऑफ पैरेलल साइड्स देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो नीचे की जो साइड है वो तो है 2 माइनस 1/2 यानी कि 3/2 और जो ऊपर की है वो है 1/2 और ये 1, तो 1 माइनस 1/2 1/2 हो जाएगा। और इसकी हाइट कितनी है, हाइट है हमारी यहाँ तक 1, तो इसको रख देते हैं सारी वैल्यूज को। ये 3/2 प्लस 1/2 और इंटू में 1। अब हमें जस्ट इसको सॉल्व करना है, तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा x³ प्लस ये 3/4 इंटू एक्स और ये 0 से लेके 1/2 प्लस ये हमारा सॉल्व करके आ जाएगा कुल मिलाकर 1/2 इंटू 3/2 प्लस 1/2 4/2 4/2 इंटू 4/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल। तो a इज इक्वल टू, इसमें लिमिट यूज करेंगे तो ये आ जाएगा 1/8 इंटू 3 24 प्लस 3/4 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 3/8 और यहाँ पे ये प्लस 1 और बाकी का ये -0 हो जाएगा तो उसको नहीं लिखा। a इज इक्वल टू, तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं पूरे का, तो ये आ जाएगा 24, तो 1 प्लस ये 8, ये 3 बार जाएगा, 3 इंटू 3 9 और प्लस 24, तो ये कितना आ गया हमारा कुल मिलाकर, ये आ गया हमारा 34/24। अगर इसको सॉल्व करें तो 17/12। तो यहाँ से हमें a इज इक्वल टू कितना मिल गया, 17/12। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, यहाँ पे हमें 12a की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से 12a कितना हो जाएगा, 12a इज इक्वल टू 12 इंटू 17/12, 12 से 12 कैंसिल, कितना बचा 17। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं ये 17। तो यही हमारा आंसर है। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।